हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आह्लादित होंगे और अपने कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे होंगे, अपना स्वाध्याय कर रहे होंगे। मैं युवराज चौधरी आज आपको वेटनरी एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा। स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइएगा, चलते हैं, लेट्स रीड कि स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम का मतलब जो होता है दोस्तों, वो हमारे जो बॉडी है, जो इसको ऊपर से मतलब इस लेमिनेशन को हटा देना। लेमिनेशन मतलब हमारी जो त्वचा को हटा दें, आंतरिक हमें जो चीजें दिखेंगी वो हमारा क्या है, स्केलेटन सिस्टम है। जैसे स्केलेटन सिस्टम में क्या आता है, जैसे कि हम बात करें बोन्स। बोन्स, कार्टिलेज एंड बोन्स। बोन्स का मतलब हड्डियां, अस्थियां, उपास्थियां, है ना। ये जो चीजें हैं स्केलेटन सिस्टम में सम्मिलित की गई हैं। स्केलेटन सिस्टम क्या है? हड्डियों का जो समूह है वो क्या है, स्केलेटन सिस्टम है। अब बात यह है कि स्केलेटन सिस्टम की ओरिजिन कैसे होती है, तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के द्वारा। क्या? एक्टोडर्म और मीजोडर्म के द्वारा क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम की ओरिजिन होती है। स्केलेटन सिस्टम जो है, स्केलेटन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स होते हैं, तो मेनली टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है बाहरी और एक होता है आंतरिक। एक्जो स्केलेटन, एक्जो स्केलेटन, एक्जो का मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब दोस्तों बाहर होता है। ऐसे ही एंडो स्केलेटन, एंडो स्केलेटन का मतलब होता है, एंडो का मतलब आंतरिक, ठीक है, आंतरिक कंकाल। तो एक्जो स्केलेटन जो है उसकी उत्पत्ति जो है दोस्तों वो होती है एपिडर्मिस और डर्मिस, चर्म और अधिचर्म। अब चर्म और अधिचर्म कहाँ होती है? स्किन, स्किन एक पार्ट होती है बॉडी का, जो सबसे बॉडी का सबसे बड़ा जो अंग है वो क्या है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा, ठीक है ना। ऐसे ही अब इसमें जो एक्जो में एग्जाम्पल देखो, जैसे हम नाखून है हमारे, है ना, वाल हैं, ये एक्जोस्केलेटन में आ जाते हैं। बाहरी चीजों से हमारी रक्षा करते हैं, जैसे नाक में रोम होते हैं, वो किसी चीज को अंदर नहीं जाने देते, है ना। ऐसे कोई वायरस, ऐसे मतलब मानते हैं ना वो चीज। ऐसे इसका ओरिजिन बता दिया। ऐसे ही एंडो, आंतरिक आवरण जो है, आंतरिक स्केलेटन, कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र की जो उत्पत्ति है वो मीजोडर्म से होती है। किससे होती है? मीजोडर्म से होती है। इसमें क्या, इसके एग्जांपल में देखो, बोन्स आती हैं और कार्टिलेज आते हैं। तो बोन्स क्या होती है? बोन्स हड्डियां होती है हमारी शरीर की। अब हड्डियां जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बने होने के कारण कठोर होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होने के कारण क्या होती हैं? कठोर होती हैं, ठीक है। इनमें ओसिन प्रोटीन होता है। कौन सा? ओसिन प्रोटीन होता है। कार्टिलेज जो होते हैं वो कोमल होते हैं। कोमल जो होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होता है उनमें, और उनमें जो है कांडीन प्रोटीन होती है। दोस्तों अब हम यहाँ से बात करेंगे एंडोस्केलेटन। हमें जो मेनली पढ़ना है अपनी वेटनरी एनाटॉमी में, ये पढ़ना है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल। अंतः कंकाल के दो प्रकार हैं। एक तो है एक्सियल। एक्सियल मतलब अक्षीय। मैंने आपको टर्मिनोलॉजी, बॉन्स टर्मिनोलॉजी और टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, जब बताया था एक्सियल और अब एक्सियल। एक्सियल का मतलब है जैसे ये अपनी मध्य रेखा है, इस मध्य रेखा के अंडर में जो भी है वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही अपेंडिकुलर, उपांगीय, मतलब एक्सियल इस इनसे दूर जो है उपांगीय, है ना, उप अंग है हमारे, वो किस में आते हैं? अपेंडिकुलर में आते हैं। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में ह्यूमन के हिसाब से बात करें तो देखो ये स्कल, क्या आ गया? स्कल। फिर उसके बाद वर्टिब्रा, अपनी कशेरुकदंड आ गया, वर्टिब्रा, है ना, ये वर्टिब्रा। उसके बाद क्या आ गया? रिब्ज। रिब्ज के बाद क्या है? स्टेरनम। क्या है? स्टेरनम। दोबारा देखो ध्यान से, स्कल, एक्सियल, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन का पार्ट क्या है? स्कल। स्कल के बाद क्या है? अपनी वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, है ना, कशेरुका है। उसके बाद क्या है? रिब्ज, पसलियां, पसलियों के बाद क्या है? स्टेरनम, उर्वस्थि, है ना। ऐसे ही अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसमें दो पार्ट हैं, एक तो है फोरलेम और एक है हिंडलेम। फोरलेम का मतलब आगे के पैर और हिंडलेम के मतलब पीछे के पैर, क्योंकि जानवरों की बात कर रहे हैं हम, है ना। हमारे जो होते हैं हैंड और फुट आ जाते हैं इसमें, है ना। इंसान में हैंड और फुट, इसमें फोर लिम्ब आगे का पैर और हैंड लिम्ब पीछे का पैर। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद स्केलेटन के हम फंक्शंस की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे स्केलेटन के कार्य, कि स्केलेटन के फंक्शंस क्या हैं। तो आओ देखते हैं।
स्केलेटन शरीर का ढांचा तैयार कर, ढांचे का मतलब होता है बॉडी फ्रेम, क्या, बॉडी फ्रेम, बॉडी फ्रेम, शरीर का क्या है, बॉडी फ्रेम है कौन, स्केलेटन। तो ढांचा तैयार कर बेस प्रदान करता है, बेस का मतलब आधार है ना, उसको सहारा देता है और अपनी जो आकृति है उसको निश्चित बनाए रखता है। सपोज दैट करो हमारे अंदर यदि वर्टिब्रा नहीं होती, स्कल नहीं होता, मतलब कंकाल तंत्र नहीं होता, स्केलेटन नहीं होता, तो हमारे शरीर को ऐसे दबाया जा सकता था। हम उछल के, जैसे कोई स्पंजी वो होती है ना तकिया, जैसे तकिया को हमने कभी ऐसे दबाया, जिस गुब्बारा हुआ तो गुब्बारे को ऐसे पकड़ा, फिर वो ऊपर चला गया, नीचे आ गया, है ना, तो ऐसे हम फुदकते डोलते, इधर उधर ऐसे ऐसे गति करते, है ना। तो क्या करता है स्केलेटन, शरीर का ढांचा तैयार कर बेस प्रदान करते हुए निश्चित आकृति बनाए रखता है। ऐसे ही विभिन्न कोमल अंगों की सुरक्षा, जितने हमारे अंदर बॉडी में ऑर्गन है, जैसे लीवर है, किडनी है, उनकी सुरक्षा, जोड़ों का निर्माण अपने ज्वाइंट से, जैसे ये एल्बो ज्वाइंट है, ये शोल्डर ज्वाइंट है ना, यहाँ कार्पल मेटाकार्पल ज्वाइंट है ना, तो ये इन जोड़ों का निर्माण, ज्वाइंट्स का निर्माण और शरीर की गति, घर्षण को कम करते हैं इनके बीच में, है ना, शरीर की गति स्केलेटन की बगल वजह से ही हो रही है। और लचीलापन, हमारी बॉडी जो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके लिए क्या है, स्केलेटन उत्तरदायी है। रक्त कणिकाओं के निर्माण में, रक्त कणिकाओं के निर्माण में, जैसे आरबीसी हुई, डब्ल्यूबीसी हुई, इनके निर्माण में कैसे, जो रक्त का निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है या अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। जहां बोन की मतलब गुहा होती है, कैविटी होती है, वहां बोन मैरो में क्या होता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। सभी रक्त कणिकाओं का निर्माण स्टेम सेल्स के द्वारा ही होता है। तो रक्त कणिकाओं के निर्माण में क्या है, स्केलेटन सहायक है, सुनने में और ध्वनि उत्पादन में, सुनने में और ध्वनि उत्पादन में भी, और मिनरल्स के भंडारण में, जैसे हमारी हड्डियां हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं, मिनरल्स हो गए, ऐसे ही कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट के कार्टिलेज बने होते हैं, तो इनके उसमें, ठीक है। अब जो हम वेटनरी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है किस किस का स्केलेटन पढ़ना है, वो है कह दो प्यार है, किसका, कह दो प्यार है, किससे है, मुर्गे से। आ जाओ अब शुरुआत करते हैं थोड़ी सी। हमें जो स्केलेटन पढ़ना है, क्या स्केलेटन पढ़ना है, स्केलेटन जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है कह दो प्यार है, कह दो प्यार है, किससे, मुर्गे से। तो C4 कैटल, H4 हॉर्स, D4 डॉग, P4 पिग, F4 फाउल या मुर्गा। तो लड़की कहती है कह दो प्यार है, किससे, मुर्गे से, लड़का मान लो, मुर्गा कोई भी। हम जो इनका स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, कैटल का पढ़ेंगे, हॉर्स का पढ़ेंगे, डॉग का पढ़ेंगे, पिग का पढ़ेंगे, और एक फाउल्स और, ठीक है, फाउल, इसका पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं इंसान को, है ना, इंसान, इंसान कैसे चेंज हुआ था। इंसान के जो हड्डियां थी, बोन्स थी, टोटल स्केलेटन में वो थी 206, कितनी, 206। जब इंसान के, हम याद करने के तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, है ना, याद होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें। जब इंसान में दो हड्डियां बढ़ा दी गई, दो हड्डियां प्लस कर दी गई, तो वो क्या बन गया था, कैटल, क्या बन गया था, कैटल। कितनी, कैटल में कितनी हड्डियां, 208, कैटल में कितनी हड्डियां, 208। जब इंसान में दो बढ़ा दी जाती हैं तो वो कैटल बन जाता है, मवेशी बन जाता है, जानवर बन जाता है, सांड बन जाता है, वो कैटल बन जाता है। जब इंसान में 6 हड्डी कम कर दी जाती हैं तो वो घोड़ा बन जाता है, क्या बन जाता है, घोड़ा, क्या बन जाता है, घोड़ा, हॉर्स। हॉर्स में कितनी होती हैं दोस्तों, 200, कितनी होती हैं, 200, कितनी होती हैं, 200। अब डॉग, जिसका नाम ही कुत्ता है, क्या है, कुत्ता, तो वो चाह रहा था कि मुझे इंसान के भी गुण मिलने चाहिए, समझदारी इंसान की तरह, और दौड़ना जो है घोड़े की तरह होना चाहिए। तो भाई सहमति बनेगी, हॉर्स पे से सहमति बनेगी। हॉर्स जो था अपना डॉग,
डॉग के जो है हॉर्स में जब 91 हड्डी बढ़ जाती है, हॉर्स में जब 91 हड्डी बढ़ जाती है तो वो क्या बन जाता है, डॉग। क्या बन जाता है, डॉग। हॉर्स में जब 91 बोन्स इंक्रीज होंगी तो वो डॉग बनेगा, क्या बनेगा, डॉग। ऐसे ही इस जगह यदि हॉर्स में 74 हड्डी बढ़ेंगी तो वो 274 इसमें होती हैं, सुअर में हड्डियां होती है। ऐसे ही मुर्गे में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 167। एक लड़का था, एक व्यक्ति था, उसने हड्डियों का 6 लिया लेकिन सांतर था, ऐसे 167 इसमें मुर्गे में। ठीक है, ये हुई। तो कैटल में 208, डॉग में 206, नहीं कैटल में 208, हॉर्स में कितनी 200, हॉर्स में कितनी 200, इंसान में कितनी 206। डॉग में जब 91 बढ़ा दे, हॉर्स में जब 91 की 91 प्लस कर देते हैं, 291 डॉग की हो जाती है, पिग की 274 हो जाती है और फाउल की 167 हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बोन्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे डोमेस्टिक एनिमल में। तब तक के लिए राम राम सभी को। मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।